Topic is transition medal. Write down the properties of transition medal. Number one, transition medal forms between group 2 and 3rd. सर रिपीट कर सकते हैं? Yes. ट्रांजिशन मेडल्स फॉर्म्स बिटवीन ग्रुप सेकंड एंड थर्ड, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेडल जो होता है वो ग्रुप 2 और 3rd के दरमियान होता है। ठीक है, अभी मैं इसको समझा दूंगा, पहले आप लोग प्रॉपर्टीज लिख लें। डन? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। सेकंड पॉइंट इज दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। Done, sir. Okay, number third point is they use as a catalyst. Done. Number third is they use as a catalyst. Number four, they have variable oxidation state. They have variable oxidation state. यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी कर रही होती है। वेरिएबल Variable. Spelling बता दो सर. ऑक्सीडेशन स्टेट। Next point is they have high melting and boiling point. Number 6 point, they बस 5 तक लिखवा रहा हूँ, बाकी 3 पॉइंट्स आपने लिखना होमवर्क में बुक से देख के। ठीक है, ओके। बाकी इसको आप लोग कितना कहाँ तक पॉइंट्स लिखेंगे? 8 पॉइंट तक। जो मेन पॉइंट थे मैंने वो लिखवा दिए। देखो ट्रांजिशन मेटल की 4 प्रॉपर्टीज, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्या, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, और दे यूज एज अ कैटलिस्ट। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होगा तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। I repeat again. Number 1 point, they found between group 2 and 3rd. Second point, they formed colored compound. Number 3rd, they used as a catalyst. Number 4, they have variable oxidation state. Number 5, they have high melting and boiling points. इनके melting and boiling point जो होते हैं वो high होते हैं। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू? यस। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो ट्रांजिशन मेटल हमारे पास, आवाज किसी को सही नहीं आ रही है तो फिर मुझसे कह देना। सपोज वी ड्रॉ द हियर पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको पहले ही बताया था पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके, और इस पीरियोडिक टेबल की थोड़ी प्रॉपर्टीज भी बताई थी।
देखो ये पीरियोडिक टेबल में बताया था, ये ग्रुप 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ग्रुप 8। उसके बाद मैंने इनकी आपको वैलेंसी भी बताई थी, इनकी वैलेंसी क्या होती है ग्रुप की। आप अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो दोबारा लिख सकता, +1, इसकी क्या होती है +2 होती है, इसकी क्या होती है +3 होती है, इसकी +4 भी हो सकती है ग्रुप 4 की, और -4 भी हो सकती है, ठीक है, +4 एंड -4 दोनों हो सकती है ग्रुप 4 की वैलेंसी। ग्रुप 5 की मैंने आपको वैलेंसी बताई थी, क्या होती है -3, -3, -2, -1, माइनस और ग्रुप 8 0 होता है। ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, बिटवीन दिस देखो, ग्रुप 2 और 3 के दरमियान जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। 2 और 3 के दरमियान कौन से मेटल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन से मेटल्स होते हैं, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल्स है। तो मैंने आपको कहा था पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखने और ग्रुप 3 से स्टेयर केस बना लो, यानी कि जो ग्रुप 3 वाला एलिमेंट है, सपोज ये ग्रुप 3 का कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे एक्स है, अब यहाँ इसके नीचे से स्टेयर केस स्टेयर बनाना शुरू कर दें, ये स्टेयर लाइक दिस, ठीक है। अब ये स्टेयर बनाना शुरू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो इस साइड वाले हैं, राइट साइड वाले स्टेयर केस की जो राइट साइड पर है, वो कौन से सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और भी और जो लेफ्ट साइड पे है स्टेयर से पहले, वो कौन से हैं, वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, क्लियर। और बिटवीन 2 एंड 3, ये जो ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 2 है, इनके दरमियान में जो ब्लू लाइन से मैंने शो किया, सारे के सारे क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, क्लियर है। जी सर। गुड। इसको आप लोग रफ ऐसी कॉपी कर लें ताकि आपको वैलेंसी वगैरह का भी पता चल जाए किसकी वैलेंसी क्या होती है। और ये पीरियोडिक टेबल आपके फर्स्ट पेज पे कॉपी के आप लोग पेस्ट करेंगे। डन, यस। ओके। देखो, ट्रांजिशन मेटल से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद होगी तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करता हूँ, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, यानी क्या फॉर्म करते हैं, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सेकंड मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, दे यूज एज अ कैटलिस्ट, यानी कि ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। अब होता क्या है, और एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात। क्या मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, खैरत ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या होती है, +2। +2। क्या +1 हो सकती है कभी, नहीं, ग्रुप 2 नहीं। की वैलेंसी फिक्स्ड है, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं तो ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या, +1, वो फिक्स्ड है। तो ये वैलेंसीज हमारे पास क्या है, ये वैलेंसी हमारे पास सारे के सारे फिक्स्ड है, वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। वैलेंसीज हमेशा हमारे पास फिक्स होती हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल जो वैलेंसी है ये क्या होती है, वेरी कर रही होती है
सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन, अगर आप आयरन लेते तो आयरन +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्योर आयरन होता है +2 की फॉर्म में होता है। लेकिन अब देखते हो आयरन में जैसे रस्टिंग होती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, वो किस में चले जाता है, आयरन +2 से कन्वर्ट हो जाता है +3 में। अगर आप एप्पल लेते हैं ना, एप्पल की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, एप्पल को आप कट करो, देखो वो क्या होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, थोड़ा सा ग्रीन होता है लाइट ना, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद एयर में छोड़ दो तो एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है, और थोड़ी देर के बाद आप देखते हो एप्पल क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ब्राउन कलर किसका होता है, वो Fe+3 का होता है, क्योंकि जो एप्पल होता है उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी किस चीज की होती है, आयरन की होती है। ठीक है, तो आप उसको एयर में छोड़ दो, वैसे ही ओपन छोड़ दो तो आप देखते हो कि ब्राउन हो जाता है। ब्राउन कब होता है, क्योंकि ये आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, बनाना होता है। बनाना में क्या होता है, आप उसको भी ऐसे ओपन छोड़ देते तो आप देखते हो वो भी क्या हो जाता है, ब्राउन होना शुरू हो जाता है, डार्क ब्राउन, ब्लैक लगना शुरू होता है, क्योंकि बनाने में भी काफी क्वांटिटी में आयरन होता है, तो वो +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, +3 में। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ट्रांजिशन मेटल की। ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है, कभी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहती ट्रांजिशन मेटल की। इसी तरह से हम कोई और एग्जाम्पल उठा लो, कोई भी ट्रांजिशन मेटल उठा लो, आयरन के अलावा निकल उठा लेते, निकल कभी +2 में आपको नजर आएगा, +1 में नजर आएगा, कभी आपको +2 में भी नजर आएगा, कभी आपको निकल +3 में भी नजर आएगा। ठीक है, यानी कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा होता है। क्लियर है ये बात? एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो। अब आ जाओ मैं इसकी एग्जाम्पल, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। एक क्वेश्चन, एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है एक्स, हमें नहीं पता एक्स कौन सा है, ठीक है, हमने इसे बना दिया एक एक्स ऑक्साइड। फिर एक और एलिमेंट है, उसने क्या बना दिया, एक्स डाइऑक्साइड, X2O। तो ये पूछेगा कि एक्स जो है ये किस ग्रुप से, या एक्स कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल्स है, अल्कली मेटल्स है, हैलोजेंस है, नोबल गैसेस है, क्या है एक्स, हमें कैसे पता चलेगा भाई एक्स क्या है। हम एक चीज हमें पता है कि कंपाउंड जब भी फॉर्म होता है तो क्या कैसे होता है, इनकी वैलेंसी का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है। यानी कि ये जो कंपाउंड बना है XO2 यानी कि एक्स डाइऑक्साइड, तो इनकी वैलेंसी का सम क्या होना चाहिए, 0। हमें कैसे पता 0 है या नहीं है, अब हम करके देखते हैं। देखो ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। तो ऑब्वियसली एक्स पे क्या होगा, +2 होगा, एक्स पे क्या होगा, +2, जब भी ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है, अदरवाइज ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, इनकी वैलेंसी के सम 0 होगा जब भी XO फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, ये एक्स डाइऑक्साइड है यानी कि X2O, तो इनकी वैलेंसी के सम ऑब्वियसली 0 होगा जब भी ये X2O फॉर्म हुआ है, अदरवाइज X2O होता नहीं है। अब हम एक्स की वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं या एक्स की वैलेंसी निकालते हैं, कैसे हमें पता, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, -2 होता है, एक ऑक्सीजन में -2 होते हैं, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो टोटल वैलेंसी क्या हो गई हमारे पास, टोटल हो गई -4। क्लियर है? तो एक्स पे क्या चार्ज होगा, कौन बताएगा, अशफाक आप बताएं। +4। यस समीन, क्या चार्ज होगा बेटा, सर आपकी आवाज बहुत कट रही थी, एक दफा फिर समझा दें। कौन है ये, सर समीन। समीन। समीन जब क्वेश्चन किया जब आवाज कट रही थी, इससे पहले कुछ नहीं कट रही थी। देखो एक्स पे क्या होगा हमारे पास, +4 होगा। समीन अभी दोबारा समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करो, जिनको समझ में आ गया उनको पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो क्या आ गई, यहाँ पे +2 आ गई, और यहाँ पे एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई हमारे पास, +4 आ गई। ठीक है,
अब देखो ग्रुप वन की वैलेंसी क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, ग्रुप वन की हमेशा वैलेंसी क्या होती है, Positive 1. पॉजिटिव, वो कभी भी पॉजिटिव 2 नहीं होता। अब यहाँ पे एक्स देखो, यानी कि एक्स ना तो ये ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है ना ग्रुप 4 से, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। एक जगह एक्स +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरी जगह एक्स किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +4 में। यानी कि एक्स जो है ना वेरी कर रहा था। एक्स कौन सा एलिमेंट हो गया, हमें पता चल गया कि इसकी वैलेंसी वेरी कर रही है, इसलिए कौन सा मेटल हो गया, ट्रांजिशन मेटल है एक्स, हमें ऐसे पता चल गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था समीन का, समीन हमें पता है कि कंपाउंड जब भी फॉर्म होता है इसकी वैलेंसी का सम क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। आपको आवाज आ रही समीन? अब सर यस। हाँ, अब आवाज नहीं है ना, फौरन आप बोल दीजिए वहीं पे। ठीक है, वैलेंसी का सम 0, हमें नहीं पता एक्स, आपको पीरियोडिक टेबल में एक्स, मैंने सपोज कोई एलिमेंट लिया था, आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, तो आपको पता ही नहीं एक्स ट्रांजिशन मेटल है या ग्रुप 2 का मेटल है या अल्कली मेटल्स है, क्या है हमें नहीं पता। लेकिन हम एक्स की वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है ओ, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2। ठीक है, तो हमें पता है कि सम 0 होता है जब ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, तो ऑब्वियसली एक्स पे क्या होगा, +2 होगा। जो एक्स पे चार्ज होगा वो क्या होगा, +2 का चार्ज होगा। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आ जाओ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल वैलेंसी क्या होगा, -4, तो एक्स पे क्या चार्ज आ गया हमारे पास, +4, जब ये सम इनका 0 आया और कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर देख लो, जो एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, +2, और दूसरी जगह एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +4। यानी कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। दैट्स वाई ये कौन सा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, इसको कॉपी करें और इसको जरा इनवर्ड अपने लिखें भी इसको थोड़े से डिटेल में, जल्दी से। स्कूल ओपन होते ही मैं आप लोग को लैब ले जाऊंगा और ये आपको बता दूंगा किस तरीके से कलर्ड कंपाउंड फॉर्मर क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आपने अभी इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी, जिससे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जब स्कूल ओपन है तो मुझे याद दिला देना, ताकि आपको मैं लैब ले जाऊं, किन किन चीजों सर की लैब। पेपर में दोनों चैप्टर्स आएंगे? जी, दोनों चैप्टर्स आएंगे बिल्कुल, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल बोथ। सर वो पेपर होगा कैसा? पेपर जैसे अभी आपने टेस्ट दिया था, ऑनलाइन असेसमेंट दिया था ना आपने, सेम यस वैसे सर। होगा। 10 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होगा, 15 मिनट्स हम देंगे। ठीक है, फिर आप वो 15 मिनट सबमिट करवा देंगे, और उसके बाद हम पेपर 2 आपको दे देंगे, वो 45 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो वो 45 मिनट्स के अंदर आपने सबमिट करवा देना उसको सॉल्व करके। पेपर 2 आप कैसे करेंगे, देखें, आप उसको सॉल्व करने का मेथड ही, आप उसको कॉपी में करेंगे या कोई पेज में। ठीक है, पेज में सॉल्व करने के बाद उसको आप पिक्चर लेंगे, पिक्चर लेने के बाद उस पर अटैच कर देंगे पोर्टल पे। पोर्टल पे नहीं, सर वो अगर वो पेपर इशू हो गया हमारे जो गूगल फॉर्म है ना, गूगल फॉर्म में अटैच का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड पिक्चर, जो आपको लिंक शेयर करेंगे ना पेपर 2 के लिए, उसमें ऐड पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो पिक्चर आप हमें ऐड करके सबमिट करवा देंगे। जी बोले, कोई क्वेश्चन है तो? सर कॉपी में करके? जी, क्योंकि टाइप तो आप कर नहीं सकते हो, इतनी स्पीड नहीं होगी टाइपिंग स्पीड। ठीक है, तो उसको आप कॉपी में करें, कॉपी में करके जिससे पेपर करते हैं, फिर उसकी पिक्चर लेके, स्नैपशॉट लेके, उसको ऐड इमेज होगा ऑप्शन वहाँ पे एक आ रहा होगा, हर टीचर आपके साथ होगा। ऐसे नहीं होगा पेपर देके हम छोड़ देंगे, आपने कैमरा भी ऑन करना है, आपके साथ टीचर भी होंगे, तो हम वो इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। ठीक है, आ, और एक बात देखो, ट्रांजिशन मेटल की जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हाई होता है, काफी हाई होता है। जिस तरह मैंने बताया था ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होते हैं, लो होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, दे कैन बी कट विथ नाइफ, हम नाइफ से कट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो आपके घर में ग्रिल होता है
जो डोर विंडो फ्रेम वगैरह बनाते हैं वो ज्यादातर आयरन के होता है या एल्युमिनियम के, ठीक है। एल्युमिनियम तो नहीं ट्रांसपेरेंट, लेकिन आयरन का हमारे पास होता है ना। या जो घर की ग्रिल होती है बाहर जो लगाते हैं सेफ्टी के लिए, तो आप देखते हैं काफी हार्ड होते हैं, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। जबकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ग्रुप 2 का जनरल नेम आपको बताया था, क्या नाम होता है जनरल नेम? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ट्रांसफर मेटल की तीसरी प्रॉपर्टीज आपने खास याद रखनी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वहां लिख दे दे यूज एज अ कैटलिस्ट, तो हमें पता है कैटलिस्ट के तौर पे हम सिर्फ ट्रांजिस्टर मेटल को यूज करते हैं। हम आगे ये पढ़ेंगे हैमर एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है। इसमें आयरन और वेनेडियम हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, ये दोनों ट्रांजिस्टर मेटल्स है, ठीक है। तो आपकी इसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब आ जाओ ग्रुप 7 की हेडिंग डालें। किसकी हेडिंग डालोगे? ग्रुप 7, ठीक है। ग्रुप 7 के जनरल नेम क्या है हमें पता है? हमें हैलोजन। लिखिए इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 की। नंबर 1, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ ग्रुप 7? हैलोजन फैमिली भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली। Halogens. ठीक है। नंबर 1, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, दे आर नॉन मेटल्स। सेकंड, they exist in diatomic form. सर रिपीट कर दें। पहला पॉइंट बता दें, पहले क्या बताया मैंने? दे आर नॉन Non-metals. मेटल्स, हाँ। दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, यानी ग्रुप 7 वाले जितने भी होते हैं वो सब के सब किसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? डायटोमिक पे। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कौन कौन से एलिमेंट डायटोमिक एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ग्रुप 7। तो ये ग्रुप 7 के होते हैं। ग्रुप 7 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे किस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? डायटोमिक पे। इसलिए हम 2 लिखते हैं। मोनोटॉमिक में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। ठीक है। अच्छा, इनकी वैलेंसी क्या होती है? पता है आपको इनकी वैलेंसी क्या होती है ग्रुप 7 की? ये से आप व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 7? सर -1. शाबाश। इनकी वैलेंसी -1 होती है। दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। इनके जो आउटर शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। They have 7 electrons in the outermost shell. Right. और टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जबकि ग्रुप 1 के मेटल्स में क्या होता था? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही होती थी, ये याद रखना। और ये नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 7 है, इनमें क्या होता है? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। इनकी जो रिएक्टिविटी है टॉप टू बॉटम वो क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। क्या क्या पॉइंट लिखा है आप लोगों ने बेटा? फिर They are रिपीट करें। non-metals. हाँ They are बताएं। non. चले They exist at Diatomic form. हम्म। 7 electrons in outermost shell. और
From top to bottom, the reactivity decreases and its valency is -1 -1। ठीक है, ये कितने कितने पॉइंट्स हो गए? 5. 5 हो गए। तो 3 आप लोग इसके भी 3 आप लोग खुद से करेंगे तो 8 पॉइंट्स के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने बुक निकालनी है, इसको रीड करना और 3 पॉइंट्स से निकालना है जो मुझसे रिपीट ना हो। इसी तरह ट्रांजिस्टर मेटल्स आप लोगों ने बुक ओपन करना है और ट्रांजिस्टर मेटल्स को आपने पढ़ना है अच्छी तरीके से और 3 पॉइंट्स को लिखने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में 3-3 पॉइंट्स आप लोगों से पूछूंगा किस किस ने क्या लिखा है। जो मैंने लिखवाया उससे रिपीट नहीं होने चाहिए। राइट, अब आ जाओ हम इसकी कुछ पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर मेटल्स के। सबसे पहले देखो ये क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। और एक पॉइंट अच्छा और लिख लें आप लोग, क्या याद करेंगे, टॉप टू बॉटम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज हो रहे होते हैं। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ये भी पॉइंट लिख लें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डन। जी सर। अच्छा देखो ये होता है क्या ट्रांजिस्टर मेटल्स में हमारे पास, ये देखो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दो है ना, ये दोनों क्या होती है, गैसेस होती हैं, दोनों गैस होती हैं। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है हमारे पास, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और आयोडीन उससे नीचे आ जाए ना, आयोडीन और आयोडीन से नीचे वो क्या हो जाता है हमारे पास, सॉलिड। तो हमें ये बात यहाँ से पता चल के, देखो गैसेस तो होती है, तो गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है लो होता है गैस का, ये तो बात पता होगी। high. अल्लाह अकबर, गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, गैस से ज्यादा किसका होता है, लिक्विड का। फिर लिक्विड से ज्यादा किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिड का। तो देखो गैसेस जितनी भी होती है ना, अगर कोई भी कहीं गैस है इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्रिडिक्ट करे तो बहुत लो होता है, वो हमेशा नेगेटिव में होता है मोस्टली, ज्यादातर। ठीक है, गैसेस जितनी भी उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पे होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये हमारे पास देखो मैंने ये पॉइंट लिखा है, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होता है हमारा, इंक्रीज हो रहा होता है। तो देखो ऊपर वाले दो क्या चीज है हमारे पास, गैसेस है। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ब्रोमीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, यानी कि आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। फिर और नीचे आ जाओ तो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, तो यानी कि आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्लियर है ये बात आप लोगों को? जी सर। पक्की बात? यस सर। शाबाश। अब आपने नेक्स्ट क्लास में इसके कलर याद करने हैं। क्या याद करने हैं, कलर्स में लिखवा दूं या आप लोग खुद से बुक? नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। हेडिंग डालो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। डन। इसके बाद स्टेटमेंट लिखे, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, more reactive non-metals always displaces the less reactive non-metals from its compound. Sir, always. I repeat again, more reactive non-metals always displaces the less reactive non-metals from its compound. क्या लिखा है अशफाक?
more reactive non-metal always displaces. आगे से बता दें. Displaces This the is less reactive non-metals from its compound. ये सियाफे आप कुछ कह रहे थे, आप बताएं. क्या लिखा आपने? Sir, more reactive non-metals always displaces the less reactive metal from its compound. Less reactive metals नहीं, less reactive non-metals. वहां पे लिखो non-metal. Sir, लिख लिया. Good, शाबाश. Done, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Good. अब देखो हमारे पास जो है ग्रुप 7 की रिएक्टिविटी आपने याद रखनी है. अभी मैंने लिखा था फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. विच वन इज द मोर रिएक्टिव? कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? कोई बता सकता है? हमें पता टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी मैंने बताया था Fluorine. डिक्रीज होती है. तो विच वन इज द मोर Sir, रिएक्टिव? fluorine. फ्लोरीन इज द मोर Fluorine. रिएक्टिव. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस कौन सी है हमारे पास? फ्लोरीन, F2. राइट, फ्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव गैस. ठीक है. उससे कम रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन. उससे कम कौन है? ब्रोमीन. उससे कम कौन है? आयोडीन है. अब इसके हम रिएक्शन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ये मुझे कल तक ऑर्डर पे आप लोग सबमिट करवाएंगे. कल नहीं तो चले संडे तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को. ओके, आप लोग ये कॉपी